हाय गाइस, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं सिविट क्रिएशन। आज मैं फिर से आ गया हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। इस कहानी के माध्यम से आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आज के इस दौर में आप अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक सुने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक गीदड़ रहा करता था। उसका नाम महाचतुरक था। शिकार की तलाश में वह वन में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वन के एक भाग में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। हाथी का मांस खाने की इच्छा से गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बहुत कोशिश की, किंतु खाल कठोर होने के कारण उसके दांत हाथी की खाल में नहीं गड़ सके। इसी बीच कहीं से घूमता घामता एक शेर वहां आ पहुंचा। शेर को देखकर गीदड़ भयभीत हो गया। उसने शेर को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूं। आपके लिए ही तो मैं इस हाथी की रक्षा कर रहा हूं। अब आप इसका भोजन कीजिए। शेर ने कहा, मैं किसी और के हाथों मरे जीव का भोजन नहीं कर सकता। भूखा रहकर भी मैं इस धर्म का पालन करता हूं। शेर के जाने के बाद एक बाघ वहां आ पहुंचा। गीदड़ ने सोचा कि एक मुसीबत को हाथ जोड़कर जैसे तैसे टाला, अब इस दूसरी मुसीबत को कैसे टालूं? इसके साथ भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। यही सोचकर वह गीदड़ बाघ के सामने गर्दन ऊंची करके जा पहुंचा और उससे बोला, मामा, तुम इस मौत के मुंह में कहां से आ गए? इस हाथी को शेर ने मारा है। वह मुझे इसकी देखभाल करने को यहां छोड़कर अभी अभी नदी की ओर गया है स्नान करने। मुझे वह विशेष रूप से यह निर्देश देकर गया है कि कोई बाघ या चीता इसको सूंघे भी तो मैं चुपके से जाकर उसे बता दूं। यह सुनकर बाघ वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। बाघ को गए हुए अधिक समय नहीं हुआ था कि वहां एक चीता आ धमका। गीदड़ ने सोचा कि चीते के दांत बहुत पैने होते हैं, अतः कोई ऐसा उपाय करूं कि यह चीता हाथी की खाल को काट दे। यह सोचकर वह चीते से कहने लगा, महाशय, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, भूखे भी दिखाई दे रहे हो। देखो, शेर द्वारा मारा हुआ यह हाथी यहाँ मेरी सुरक्षा में है, अतः जब तक शेर नहीं आता तुम इसका थोड़ा बहुत मांस खा लो और यहां से भाग जाओ। इस प्रकार चीते ने मांस खाना स्वीकार कर लिया। जब वह अपने तेज नाखूनों और दांतों से हाथी की खाल को चीर कर अपना मुंह मांस में गड़ाने लगा तो गीदड़ बोल उठा, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, जल्दी से यहां से निकल जाओ। यह सुनकर चीता दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चीते द्वारा बनाए गए छेद से वह हाथी के पेट में घुस गया। जो गीदड़ था वो हाथी के पेट में घुस गया। अभी उसने हाथी के कोमल अंगों का मांस खाना आरंभ ही किया था कि एक अन्य गीदड़ वहां आ पहुंचा। उसको अपने जैसा ही बलवान समझकर गीदड़ ने उससे युद्ध किया और अवसर देखकर उसको मार डाला। तो इस कहानी से यही सीखा जा सकता है कि जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए कितनी क्लेवरनेस और चतुराई चाहिए। अब इस कहानी के गीदड़ को ही देख लीजिए। उसने कितनी बुद्धिमत्ता से, चतुराई से उस शेर, चीता और बाघ से अपनी जान बचाई और साथ ही साथ अपना भोजन भी बचाया। तो इस कहानी के माध्यम से मैंने आप सबको ये बताया कि जिंदगी में चतुराई, क्लेवरनेस कितना जरूरी है। आशा करते हैं कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।